शामिल मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तरबियत का वक्त तो गुजर गया हबीब, शादियों के बाद तरबियत का नतीजा आता है। सारी जिंदगी पछताती रही हूँ मैं, सारी जिंदगी पछताती रहूंगी। मैं उसके माजी की बात नहीं कर रहा अम्मी, लेकिन उसके हाल पे सवाल पूछने का हक है मुझे। कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। बीवी को तलाक दे दो और आ जाओ। जरिया आपके लिए मुझे छोड़ दो। वो कब कितना बेरहम होता है और कब कितना मेहरबान, ये कोई नहीं बता सकता। ही रखी हुई है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रही। और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। इस बड़ी गुनहगार हूँ मैं, बाप आपकी नाफरमान। जामिल अपने आप में ही इतना उलझा हुआ है, इतना कंफ्यूज्ड है कि उसे खुद ही समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इसी चक्कर में वो ज़रियाब को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि अबू बकर से वो इस हद तक हसद करने लगा है, जेलिस होने लगा है। ज़रियाब भी उसे इस बात का यकीन दिलाने में परेशान हो रही है इस पूरी दुनिया में उसे जामिल से ऊपर कोई नहीं है। वहाँ जिस तरह से जामिल और ज़रियाब एक दूसरे के साथ फ्रैंक होते नजर आते हैं, इनकी इस फ्रैंकनेस को देख कर इनकी नानी बहुत परेशान हो रही है। नानी कहती है कि हमारी सोसाइटी में लड़की का इस हद तक किसी के क्लोज जाना अच्छी बात नहीं। एक तो लोग भी इसको बुरा समझते हैं और लड़की हमेशा हया में ही अच्छी लगती है, इसलिए वो ज़रियाब को तो नहीं बल्कि जामिल को ही समझा सकती हैं। ज़रियाब के साथ रहते हुए उसे थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में इन दोनों को पछताना पड़े। जैसा कि ड्रामे के प्रोमो में भी हम देख सकते हैं कि जामिल पछताएगा तो सही, क्योंकि वो ज़रियाब को छोड़कर एक ऐसी लड़की को पसंद कर लेगा जो ऑलरेडी अबू बकर को ही पसंद करती होगी। यहाँ तक कि वो लड़की अबू बकर की खातिर अपना घर तक छोड़कर आ जाती है। अब वहाँ अबू बकर भी उस लड़की को अपने घर में तो नहीं रख पाता, इसलिए वो उस गांव की आई हुई लड़की को एक मदरसे में छोड़ देता है ताकि वो लड़की वहाँ पर सेफ रहे।